तो हम इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एस टेंस टू 0 या 3 माइनस एच। आप देख रहे हैं 3 के नॉट इक्वल है, कुछ घटा देंगे तो इक्वल नहीं होगा, उसके लिए फंक्शन ए होगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स है, लेकिन जब 3 माइनस एच हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एच, तो एक्स की पोजीशन पे 3 माइनस एच रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको सॉल्व किया था। तो सॉल्व करने में लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट अगर आप लाते हैं तो भी 1 आएगा, लेकिन डायरेक्ट लिमिट एक्स इक्वल टू 3 सीधे सीधे रखते हैं तो क्या जा रहा है 2। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, आप क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हुए, लेकिन क्या डायरेक्ट लिमिट इक्वल होगा हियर। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट। Hence, we can say that the given function is discontinuous. Which type of discontinuous? Removal discontinuous. जहां भी ऐसा केस आता है आप बोल सकते हैं यह रिमूवल डिसकंटिन्यूअस है। आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, आपका फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं, अभी आपने पढ़ा रिमूवल डिसकंटिन्यूअस। अब फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करना है। तो देखिएगा उस फंक्शन को, ए फंक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जो भी फंक्शन होगा उसकी क्या है एग्जिस्ट नहीं करिए, डज नॉट एग्जिस्ट। आप बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होगा और उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट आएगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होगा कोई फाइनाइट आएगी, लेकिन सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, किस टाइप के फंक्शन के हम डिसकंटिन्यूटी पाते हैं तो उसको फर्स्ट काइंड बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 आया है इफ एक्स इक्वल टू 0। यह फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन डिफाइंड है और मुझे एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि फंक्शन पहले क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ डिसकंटिन्यूअस है और किस टाइप का होगा, तो यह फर्स्ट काइंड का होगा, लेकिन आपको कैसे बताना होगा तो इसके लिए आपको यहां देखना होगा। आप देख रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, लिमिट एस टेंस। अच्छा, इससे पहले हमको फंक्शन को क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एफ एक्स। तो एक बार एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और एक बार एक्स लेस देन 0 होगा और एक बार एक्स इक्वल टू 0 दिया है। इन 3 पॉइंटों पे आपको फंक्शन को क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूट कर। तो एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो ए वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अच्छा, जब लेस देन 0 की बात करेंगे उस केस में मॉड क्या हो जाता है निगेटिव वाला बात करता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये तो 1 दिया ही है, तो ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम क्या देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिटरमाइन करना है पहले। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो आप तो जानते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0। फंक्शन में क्या करेंगे, किस पे चेक करें 0 पे, तो 0 माइनस एच और 0 में से कुछ घटाएंगे तो इसके लिए फंक्शन क्या दिख रहा है लिमिट एस टेंड्स टू 0 या -1। देखिए 0 से छोटा के लिए यह फंक्शन क्या है -1 है, यानी कि यह वैल्यू -1 आ गया। और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये देखिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 और एफ 0 प्लस एच, ये कितना आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ये देखिए +1 दिख रहा है 0 प्लस एच यानी 0 से बड़ा और उसके लिए क्या 1, ये कितना आ जाएगा 1। तो आपने क्या देखा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ -1 फाइनाइट होगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ +1 फाइनाइट हुआ, लेकिन क्या आपस में इक्वल हैं, आपस में इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हेंस इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट इज ए फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो इस तरह से आप लैंग्वेज लिख के और आप बता सकते हैं कि यह फंक्शन हमारा जो भी फंक्शन है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब बात करेंगे सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिएगा, अब हम बात करना चाहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बाद सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो इस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आप देखेंगे उस फंक्शन को बोलेंगे सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसमें उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना हो। मैं यहाँ लिखा हूँ ये फंक्शन इज सेड टू बी सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपका वो एग्जिस्ट न हो। अब देखिए पहले फर्स्ट काइंड में भी आपने डज नॉट एग्जिस्ट बोला था, तो वहां लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहे थे, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे थे, आपस में बस इक्वल नहीं थे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि दोनों लिमिट ही उसकी एग्जिस्ट ना हो। अकेले अकेले भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट ना हो। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस को आप सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं कैसे इसको सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। तो जो भी फंक्शन है मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डिटरमाइन करूंगा, राइट हैंड लिमिट डिटरमाइन करूंगा, देखूंगा कि क्या कोई लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे निकाला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 या 0 माइनस एच, तो आप देख रहे हैं कि 0 में से कुछ घटाएंगे मतलब वह 0 के इक्वल नहीं हुआ, 0 के इक्वल नहीं हुआ। उसके लिए फंक्शन कैसा डिफाइंड है, साइन 1 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स है तो एक्स यहाँ पे 0 माइनस एच है, तो हम फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या कर देते हैं, 0 माइनस एच रख देते हैं। अब जैसे ही आपने साइन 1/0 माइनस एच रखा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस से, देखिएगा साइन माइनस 1 बाई एच, और माइनस अंदर जब होता है साइन के तो क्या करता है, बाहर लाता है। आप सभी लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा अगर कहीं हो तो माइनस साइन थीटा है। उसी तरह से वहां पे दिख रहा है कि साइन माइनस 1 बाई एच है, तो बाहर आके क्या आ जाएगा, साइन 1 बाई एच। यही मैंने लिखा है, देखिएगा वही मैंने लिखा है, माइनस साइन 1 बाई एच। तो जैसे ही साइन यहाँ पे दिख रहा है 1 बाई एच निगेटिव के साथ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हमारा बचने का कोई चांस नहीं है, तो साइन 1/0 एक तरह से साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमको नहीं पता, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो वो जानते हैं कि उसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ऑसिलेट करती है, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, आगे निगेटिव है। अब वो कौन सी क्वांटिटी है हमको पता नहीं है, -1 से लेकर 1 तक तो इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर है। अब कौन सा है यह क्लियर ना होने के कारण अब हम बोलेंगे कि वह लिमिट क्या कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमने डिफिनीशन में बोला था, ऐसे आप डिसकंटिन्यूटी को सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक एक डिफिनीशन देखिए, उसके साथ एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। एक और लास्ट देख लेते हैं, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है देख लेते हैं। देखिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ये लास्ट डिसकंटिन्यूटी है, इसके बारे में हम बात कर लें, फिर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें आप अपने आप को चेक करेंगे, अपने आप को जांच करेंगे कि क्या आपको डिसकंटिन्यूटी पहचानना आ गया। तो पहले इस डिफिनीशन को देख लें, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी में आप क्या देखते हैं, उस फंक्शन को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है जब आप क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और डायरेक्ट लिमिट निकालें, उनमें से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, कोई एक आ जाए या फिर कोई दो आ जाए या फिर हो सकता है सभी आ जाए, क्या किए इनफाइनाइट। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ऐसे डिसकंटिन्यूअस को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। एग्जांपल देख लीजिए,
तो देखिए डेफिनेशन आपने देखा कि इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। मैंने बोला कि उनमें से कोई एक आपका डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट, कोई एक आपका इनफाइनाइट आ जाए या सभी आ जाए या कोई दो आ जाए, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को आप इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो आपने देखा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू अपन एक्स माइनस 3। हम क्या करते हैं, फंक्शन को एक्सपेंड नहीं करते हैं, बहुत कम समय में इसको समझा रहे हैं। हमने क्या किया, एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो डायरेक्ट लिमिट निकाला, यानी कि डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे रख दीजिए, उसमें कुछ मत करिए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए, लेफ्ट जाइए ना राइट जाइए, सीधे रख दीजिए। यानी कि एफ ऑफ 3 जहां एक्स था वहां 3 रखा, नीचे क्या होगा 0, जहां कहीं नीचे 0 होता है तो कहां पे पहुंच जाता है, इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। और जैसे इनफाइनाइट हो गया तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ऐसा कहीं भी कुछ भी आ रहा है तो आपने देखा रिमूवल, जहां लेफ्ट राइट इक्वल था, डायरेक्ट लिमिट इक्वल नहीं था, उसको रिमूवल बोला, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। और जहां पर आप लेफ्ट राइट एग्जिस्ट हो लेकिन आपस में इक्वल ना हो तो वहां बोलते हैं फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड को जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। सेकंड में क्या होता है, या तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं होता या फिर राइट नहीं, या फिर दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में एग्जिस्ट तो होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। सेकंड में क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं होता है। और जो अभी मैंने बताया कि इनफाइनाइट में उसकी कोई ना कोई एक लिमिट या फिर सभी या कोई दो इनफाइनाइट आ जाता है, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी रही। अब मैं क्या कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसपे आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है। तो देख लीजिए 3। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको राइट कर दे रहा हूं और आप क्लियर करेंगे, वेरीफाई करेंगे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। देखिएगा, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला एफ एक्स इक्वल टू 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। दूसरा है, आप देख रहे हैं एफ एक्स एक्स साइन 1/x इफ एक्स इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें मैं पॉइंट नहीं दिया हूं, तो ये पॉइंट 0 पे बात किया जाएगा। तीसरे में देखिए कोई डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन नहीं, सीधा सीधा फंक्शन है। इसको 2 पे बताना है और इसको 3 पे बताना है कि यह किस टाइप का है। तो आप डिटरमाइन कर लीजिएगा और डिटरमाइन करने के बाद हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में इस पे भी डिस्कस कर दिया जाए। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।